स्नैच हो गया है, मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं है, कोई पास नहीं है, मुझे कोई चाहिए। चले मैम, हम आपको देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, मुझे बताएं ये किस जानिब को गए हैं। वो बिल्कुल ये मिनी मार्केट की तरफ गए हैं। तो हम अपने रिस्पॉन्डर आपके पास भेज रहे हैं, आपने इसी प्लेस पे रुकना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इनके कुछ देर में लोग आ रहे हैं और मेरी हेल्प करेंगे पुलिस वाले इनकी तरफ से। अब देखते हैं वो कितने टाइम में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आतिका शेख। नाजरीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो ये पैनिक बटन मुतारिफ करवाया है, ये एक बॉक्स, अगर आपके साथ कोई स्नैचिंग हो जाए, कोई बैग छीन के ले जाए या कोई ऐसी वारदात हो जाए जो कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आपका फ़ोन नहीं है, आपका बैग छिन जाए या लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये एक बटन है जो कि यहाँ पे प्रेस होगा और वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जो कि आपकी सारी सिचुएशन वो देख रहे होंगे वहाँ बैठे। Welcome to route in which they call up system. The system is अस्सलाम वालेकुम 15, बताएं क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी। जी, मेरा बैग स्नैच हो गया है, मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं है, कोई पास नहीं है, मुझे कोई चाहिए। चले मैम, हम आपको देख रहे हैं, आप परेशान ना हो, मुझे बताएं ये किस जानिब को गए हैं। वो बिल्कुल ये मिनी मार्केट की तरफ गए हैं। प्लीज़ आप जल्दी से आ जाएं, यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसे मैं कांटेक्ट कर सकूँ। चलें, आप परेशान ना हो, हम देख रहे हैं आपको, हम अपने रिस्पॉन्डर आपके पास भेज रहे हैं, आपने इसी प्लेस पे रुकना है, ठीक है। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू इनके कि कुछ देर में लोग आ रहे हैं और मेरी हेल्प करेंगे पुलिस वाले इनकी तरफ से। अब देखते हैं वो कितने टाइम में आते हैं। जी नाजरीन, देखिए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई है। पैनिक जो बटन इन्होंने इमरजेंसी कॉल के लिए मैंने फ़ोन किया था यहाँ पर, और इंस्टेंट विद इन 5 मिनट के अंदर इनकी गाड़ी मौजूद है यहाँ पर। नाजरीन, एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल 3 नहीं, 4 एहलकार मेरे पास मौजूद हैं और मेरी हेल्प के लिए आ चुके हैं। इनसे मैं जानती हूँ कि ये किस तरह मेरी हेल्प करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरा जो बैग था वो स्नैच हो चुका है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जो वारदात जो मेरे साथ करके गए हैं, 2 बाइक्स पे लड़के थे, वो मिनी मार्केट वाली साइड पे गए हैं। तो मुझे किस तरह सेव किया जाएगा, मेरा फ़ोन और मेरा बैग किस तरह वापस लाया जाएगा? मैडम, सबसे पहले तो आपने जो ये पैनिक बटन लगा हुआ है, नज़दीक आपके अगर है कोई 15 की कॉल के लिए सहूलत मौजूद है। 15 पे कॉल आपने फिल 4 जो है रिकॉर्ड करवानी है, अपना जो भी आपके साथ मामला हुआ है, स्नैचिंग हुई है या जो बट्टा हुआ है, वो आपने नोट करवाना है फ़ौरन। और उसके बाद जो है फ़ौरन जो है पुलिस यूनिट जो है हमारा जो है डॉल्फिन या पीरू है या थाने वाले हैं, तो ये फौरी रिस्पॉन्स होगा आपके पास, रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद आपको जो के साथ मामला हुए हैं आपके साथ, उसको जो है नोट करके फौरी जो जिस तरह भी गए हुए हैं, तो उस तरह की जो टीमें उनको भी मतला किया जाता है। जो हम ग्रुप बने होते हैं हमारे, उसके अंदर जो हमारी जो स्नैचिंग वगैरह इस तरह की कॉल होती है, उसको जो रिकॉर्ड करवाया जाता है, बताया जाता है, ताकि तमाम डिवीज़न के अंदर या जहाँ पे भी वो गए हैं उनको जल्द से जल्द राउंड अप किया जाए। और बाकी आपके साथ जो हुआ हुआ है उसको मज़ीद कार्रवाई के लिए आपको जन्म मुतलका थाना जो आपको लगता है उधर आपको भिजवाया जाता है। उसका जो है IME नंबर, अगर आपको मोबाइल स्नैच हुआ है, और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो उसकी सारी तफसील जो होती है वो आप जो ना वो जो है प्रॉपर चैनल एक पुलिस स्टेशन जाके अपनी जो है एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रिटर्न, और उसके बाद जो है फ्रंट डेस्क में उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा। उसके बाद फर्दर जो प्रोसेस है ना उधर स्टार्ट हो जाएगा आपका। जी, मैं मौजूद हूँ अब यहाँ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के पास। ये वही ऑफिसर हैं जब मैंने पैनिक बटन प्रेस किया था तो मुझे वहाँ मैंने अपनी फेक कॉल रिकॉर्ड करवाई थी और फेक कॉल में बताया गया था कि मेरा बैग स्नैच हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मेरी हेल्प की गई। इनसे मैं यही सवाल करूँगी, इस तरह के केसेस किस तरह ये हैंडल करते हैं, यानी किस तरह पता चलता है कि ये केसेस वाकई में सच भी हैं या फेक केसेस हैं? जी मैम, ऐसा है कि हमारे पास जब भी कोई कॉल रिसीव होती है तो हम कैमरा से उनको देख लेते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एक तो हम हमारे पास जो कैमरा की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है उसको भी हम चेक करते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा जो रिस्पॉन्डर होता है वहाँ पे जाता है, वो चेक करता है आया कि वाकई जो है ना एक जेन्युइन कॉल है या इनके साथ वारदात हुई भी है या नहीं हुई, तो उस हिसाब से उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है वो करते हैं। मुझे ये बताइएगा, 1 मंथ हो चुका है माशाल्लाह से इसको, कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया है, या केसेस कम हुए हैं, ये किस तरह काम कर रहा है, कोई हेल्प हुई है इसकी? जी, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ऐसा है कि ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे भी हमारे जो ये पैनिक बटन जो है पूरे शहर में लगाए गए हैं,
जिसमें मार्केट्स वगैरह हैं और जो रशी एरियाज है वहाँ पे और जो स्टाफ्स वगैरह वहाँ ज़्यादातर कहाँ पे ये इंस्टॉल किए गए हैं ज़्यादातर? ये मार्केट्स में और मेन जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके आसपास, और जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे जो है ना ये स्नैचिंग हो सकती है, यहाँ पे जो हमारे क्राइम स्पॉट्स हैं वहाँ पे ठीक है। ज़्यादा लगाए गए हैं। स्नैचिंग के अलावा भी बहुत सारे केसेस होते हैं, तो वो किस तरह आप हैंडल करते हैं उन सब केसेस को? जी, जो पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है उसका जो मेन मकसद है वो हेल्प प्रोवाइड करना है, एक एड है। प्रोवाइड करना है जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें। तो जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो हमारा एक डिपार्टमेंट है EDAC, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेंटर है, ठीक वो है। प्रॉपर जो है ना एक उस केस के ऊपर प्रोसीडिंग प्रोवाइड करता है। ओके। उसके ऊपर जो है ना एक जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है, प्रॉपर उसकी जो है ना फुटेज वगैरह दी जाती है, और वो जो भी केसेस चल रहे होते हैं उसके ऊपर एक एविडेंस है, एक है। वैलिड एविडेंस होता है, और वो उसके ऊपर फर्दर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं उस केस की, और उसके ऊपर मुकम्मल कार्रवाई होती है।